those who have left the meeting, you rejoin again. Turn off your camera if you have nothing to say. So we are discussing the corporate accounting. Okay. Now we have already discussed our subscription. Next to it, ESOP shares at premium, discount not yet discussed. ठीक है, discount नहीं है, फिर भी तो from the accounting point of view आपको कुछ चीजें समझने पड़ेंगी. Our students are trying to join. Problem in premium already discussed. Am I audible clearly, audience? Yes, sir. Yes, sir. Presentation is visible. Yes, sir. Very good. Yes, Yes, I sir. am again recheck. Yes, sir. Yes, sir. Sandhya, Lakshmi, Sandhya, Manisha. Yes, sir. Very good. I must be clear very clearly. I must be here. Understand, because I am using good quality devices. Look at here. Issue of shares at discount. ठीक है. Whether due to the shortage of time, still we have to study. That's why I have chosen a small topic for you for the discussion today. Still, I got a official notice. In the lockdown situation also, I just I went to the college, pass on the assignment. Not a problem. Look at here. So ESOP shares at discount. Okay. Look at here. What law says? What law says? Somewhere that is immaterial. Somewhere that is immaterial for the accounting point of view. The accounting point of view. कोई अभी ये सर क्या मतलब क्या सो रहे थे क्या? अरे ये तो कहाँ चला गया, फिर से रिक्वेस्ट हो गया. नेहा जॉइंड नाउ. क्या कर सकते हो बताओ? डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स लेकर ESOP shares at discount. हाँ, तो what law says? Somewhere you have to ignore for learning the accounting. Understand the points? Accounting. तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बाबू, जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात? कानूनी दायरे से बाहर निकलो और अकाउंट्स को सीख जाओ. फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो यू विल लर्न हाउ टू कंप्लाई द अकाउंट्स विद द कंप्लायंस ऑफ द कंपनी लॉ. आप सीख जाएंगे, पहले आप अकाउंट सीख जाओ. समझ में आई बात? तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट क्या था, क्यों ऐसा हुआ, क्या था पर्दे पीछे की कहानी, वो हम आज को आपको बताएंगे. तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट कंपनी इस एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये पे 52 चले गए, 52 चले गए. 52 इज अबाउट द प्रीमियम. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? ये है आपकी सेक्शन 52 इज अबाउट द प्रीमियम में आप इशू कर सकते हो अगर आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है तो. सेक्शन 52(2) इज द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अब कैसे यूज कर सकते हो? कल जैसे हम तो आपको बड़ा हिंट्स बताए थे. या तो जो लॉस आप इनकर कर रहे हो कैपिटल के लिए, या फिर कैपिटल इनकर करने के लिए आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसको सेटअप करने के लिए आप ये सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते को यूज कर सकते हो, जैसे कि डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर, जैसे कि प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर. ठीक है बाबू, आगे निकलो. अभी 52 तक गया. 53 तो यहाँ पे सेक्शन 53 जो अंदर ही लिखा हुआ है, हम आपको बताए बोले नहीं अभी तक पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ा भी मत. अभी हालांकि कुछ नालायक हैं जो अभी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर देंगे. अरे बाबू आगे पढ़ेंगे भी तो हम. तो सेक्शन 53 यहाँ पे देखो. सेक्शन 53 यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी,
ठीक है ना, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कैन नॉट, समझ में आई बात, कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, सिंपली कंपनी लॉ प्रोहिबिट्स फॉर इशूइंग द शेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये अमेंडमेंट आ गया 2013 में, और अमेंडमेंट होते रहते हैं। अभी तक रिसेंट अमेंडमेंट कितना पता है आपको, यहाँ पे लिखा होगा ऐसे, लेकिन वो लेटेस्ट चीज हम नहीं पढ़ते हैं अभी तक। कंपनीज एक्ट ब्रैकेट अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट ब्रैकेट अमेंडमेंट 2018-19 कुछ है, याद करने दो हमको, 2018, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2018 तक अभी काम चल रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो अमेंडमेंट एक्ट होता है, कोई बात नहीं, कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2018, इसका ओरिजिनल एक्ट 2013 है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो कहीं पर आपको ये भी दिख जाएगा कि द लाटेस्ट प्रोविजंस ऑफ द 2018 के हिसाब से कुछ प्रोविजंस आपको मिलेंगे, ठीक है, आप लिख सकते हो 100%, या तो फिर आप बहुत पुराने तक नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। तो अप टू अमेंडमेंट 2015 इज एक्सेप्टेबल, समझ में आई बात, अमेंडमेंट अप टू 2015 तक आप लॉ और एक्ट कंप्लाई करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। Examiner understand that this is the student, this is the learner, not the professional, not the chartered accountant, so not the secretary of the company, so it has freedom to some extent। बाबू लिखा हुआ कंपनी लॉ सिंपली प्रोहिबिट्स ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि डिस्काउंट वाला चीज ही क्या होता है, आगे देखो। तो पहले से ये बता दिए, तो फिर हम क्यों इसका अकाउंटिंग कर रहे हैं ये पूछोगे, इसलिए हम सबसे पहले बता दिए आपको, समझ में, बच्चे हो दिमाग में कूड़ा घुसता रहता है। देखो, when the issue price of a share is less than its face value or nominal value, नंबर वन, पूरा रट्टा वाला जो आप 11th-12th में पढ़े थे, पूरा रट्टा वाला नंबर वन लिख दो। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि फेस वैल्यू से इशू प्राइस, ये हम लिख दिए गलत, कोई बात नहीं, गलत को हम काटेंगे क्यों, उसको हम अभी ढूंढेंगे, इरेजर कहाँ ढूंढेंगे, चलिए। तो यहाँ पर देखो फेस वैल्यू और इशू प्राइस, इशू प्राइस जब कम होने हैं, समझ में आई बात, तो फेस वैल्यू मान लो 100 रुपीज, इशू प्राइस मान लो 90 रुपीज, यही लिखा हुआ है, नंबर वन पॉइंट। देन द शेयर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट, समझ में आई बात। तो सच ए कंडीशन इज नोन एज द इशूड एट डिस्काउंट, when issue at a lesser price than the face value of the shares, such a condition is known as, such a condition, such a scenario, such a situation, such an issue is known as shares issued at discount, समझ में आई बात। नेक्स्ट वीक फॉर एग्जांपल, कंपनी 100 रुपया का फेस वैल्यू समझते हो, मुंह दिखाई वैल्यू, हाँ यही होता है, एंड आठ इशू करते हैं 90 रुपीज, द शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, समझ में आई बात। 100 की माल अगर 90 में बेच दे रहे हो तो इसको डिस्काउंट में इशू हुआ कहा जाएगा। द अमाउंट डिस्काउंटेड ₹10, तो यहाँ पर डिस्काउंट पर शेयर होता है ₹10, यहाँ का डिफरेंस कितना है ₹10, तो इसी को हम डिस्काउंट अमाउंट कहेंगे। आगे, डिस्काउंट ऑन शेयर इज ए लॉस टू द कंपनी, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। डिस्काउंट ऑन इशू इज द लॉस फॉर द कंपनी, एंड हम आपको यहाँ पे बताते हैं दिस इज ए कैपिटल लॉस। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रहा है कि विच इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, समझ में आई बात। तो कैपिटल लॉस, एनी लॉस रिलेटेड टू द इशूइंग ऑफ द कैपिटल इज कैपिटल लॉस। The Company Act permits issue of shares at a discount subject to the following conditions, लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 79 लिखे हुए, लेकिन हम आपको पहले से बता चुके हैं ऊपर में क्या स्टोरी है। सेक्शन 53 के तहत आप लिखोगे, ठीक है, अपडेटेड नहीं है तो नहीं है, क्या हम तो बता रहे हैं ना। नेक्स्ट वीक, तो इशू मस्ट बी, हाँ तो यहाँ पर लुक एट हियर, तो कंपनी, यहाँ पे लिखा है कंपनी एक्ट परमिट इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, तो यहाँ से ये स्ट्राइक है, ठीक है। तो आप लिखोगे जो हम बताए थे, कंपनी एक्ट प्रोहिबिट्स इशूइंग ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, समझ में आई बात। दिस इज आल्सो कंपनी एक्ट 2013, बट अमेंडमेंट से पहले, सबसे पहले ये था, समझ में आई बात। तो सब्जेक्ट टू चेंज, लॉ सब्जेक्ट टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो ऐसे ही आप इंटरनेट से उठा करके जब लिख रहे हो आजकल ना, उसी में से मार्क कट रहे हैं, समझ में आई बात, बिकॉज ऑल दे आर नॉट ऑथराइज्ड, ऑल दे आर नॉट वेरीफाइड, समझ, अंडरस्टूड द पॉइंट। सो बुक प्रीफर करो, हम जो कह रहे हैं उससे प्रीफर करो, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ कंडीशंस थे, इस कंडीशन के तहत आप
शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकते थे, ये बात था। तो पहले हम जो चीज आपको बताना चाहते थे बता दिए कि कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकता है, ये कंपनी लोग आजकल प्रोहिबिट्स कर रहे हैं, ऐसा कोई भी परमिशन नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ था, एक बार उस पर जा करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। कुछ एक काम करके, रुको एक मिनट। तो हियर एनालाइज कि व्हिच व्हाट मे बी द कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन हम बता देंगे ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ था। फिर इसके बाद समन ट्राइज टू ज्वाइन द क्लास, आयुषी बेहरा जो कि चावल दाल खा के सो गए थे, अभी तुरंत अचानक से उनके आ गया, पढ़ाई के आत्मा जग गया। अब देखो, तो बात ये था 100 रुपीज की शेयर, समझ में आई बात। तो एक कंपनी कहता है यार 90 रुपीज में इशू करवा देंगे, ठीक है, इस कंपनी दिस कंपनी कैन बियर दैट मच ऑफ लॉस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, टू इशू द शेयर्स 90 रुपीज। अंडरस्टैंड, पहले तो ये चीज आप सीख लो, सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल पहले सीख लो, बताएंगे। सो हियर विल गेट ए शेयर of share at rupees 90, that means this is only the, you have to pay the money, this is face value, understand the points. But listen, you will get a certificate, you will get a certificate of rupees 100, that means the asset you are acquiring that is of rupees 100, but you will get it rupees 90, that means all the benefits you will be getting on rupees 100 only। इसीलिए तो रुपीज 100 के ऊपर ही आपको डिविडेंड मिलने वाले हैं, इसी के ऊपर ही आपको बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं। समझ में आई बात, सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज में आपको मिल गया। जैसे कि कल हम बता रहे थे सिनेमा हॉल की एग्जांपल, ये चीज हम इतना स्ट्रेस देकर के समझाते हैं ताकि ये चीज आप समझ जाओगे फर्स्ट यूनिट, तो फिर हमको आसान हो जाएगा फोर्थ यूनिट तक समझाने में। सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल हम देते थे, सिनेमा हॉल में क्लासिफिकेशन हो रहा था, जहाँ पे था कि सिल्वर क्लास की थे, फिर गोल्ड क्लास की थे, फिर क्या एग्जाम्पल हम दिए थे आपको, डायमंड क्लास की थे, बालकनी होता है ना, बॉक्स होता है ना, वही चीज। ठीक है, कोरोना के चलते और भूल जाओ, अभी जिंदगी में जा नहीं सकते हो सिनेमा हॉल। तो यहाँ पर देखो, ये गोल्ड वाले टिकट जो थे 100 रुपया की, आपको हो सकता है 70 रुपया में मिल गया, 80 रुपया में मिल गया, लेकिन 70-80 रुपया आप इतना पे किए हो, इतना पे किए हो, लेकिन आपको तो कहाँ टिकट में 100 रुपया की टिकट में जाकर बैठना है, गोल्ड टिकट में जाकर बैठना है। समझ में आ गई पूरा स्टोरी। दैट मीन्स कि इशू प्राइस अब कितने में मिल गए, दैट इज योर बेनिफिट, दैट क्वालिटी इज अप टू यू, दैट क्रेडिट गोज टू यू, बट यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द fixed price only, of the face value only, so you will be sitting on the seat of the gold seat, understand the point, understand the point। तो फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू में ही काम करेंगे, ये समझ जाओगे, ताकि जर्नल एंट्री में हम आगे जाकर के करेंगे। हमेशा पूछते रहते बच्चे, सर 70 वाला आएगा कि 100 वाला आएगा, 80 वाला आएगा कि 100 वाला आएगा, बाला वाला कुछ नहीं होता है, वो गाना में होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये कि कैपिटल की वैल्यू जितना फिक्स किए गए हो, आर्टिकल्स में लिखे गए हो, मेमोरेंडम में जितना लिखे गए हो, उसी के ऊपर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। किसी को सस्ते मिल गए माल, किसी को महंगे मिल गए माल, वो आपको पैसा देने होते हैं और उसका कोई रोल नहीं होते हैं। समझ में आई बात, नंबर 1 बात। नंबर टू चीज देखो, तो 10 रुपया जो डिस्काउंट मिला उसको हम उसके लिए खाता बनाएंगे, उसके एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। उस खाते का नाम होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। वो चीज तो यहाँ पे नहीं लिखे हुए ना, तब लिखोगे तब ना होगा। तो उस अकाउंट का नाम होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। हालांकि नालायक बैंक वाला हमको कॉल करते रहते हैं, समझ में आई बात, और हम कॉल को रिसीव करने की मूड में नहीं है, तो कॉल को रिजेक्ट मार दिया जाएगा। चलिए आगे देखो, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है बाबू। आगे हम मुझे एग्जांपल दे रहे थे, ये चीज खत्म हो गया। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ए कैपिटल लॉस, ऐसा क्यों हम बार बार समझाए, और कोई भी लॉस डेबिट होता है, ये आपको पता है। तो whenever there will arise a discount on issue of shares account that will be debited। देखो बार बार एक चीज बता रहे हैं, लॉ प्रोहिबिट सब कुछ हमको आज टीचर समझाना था, सब कुछ समझा दिए, सेक्शन वगैरह एटसेट्रा एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। उसके बाद बता रहे आपको अकाउंटिंग सीखना है। अगर होता, नहीं हुआ है अलग बात, अगर सीनरी होता, सिचुएशन ऐसा होता, तो एंट्रिया क्या होते, अकाउंट्स वही बताता है। समझ में आई बात, अकाउंट्स प्रैक्टिकल चीज बताता है। तो अकाउंट से ही कह रहे
कि दुनिया में क्या है क्या नहीं अलग बात है, अगर ऐसा होता, ये कंडीशन आपके सामने होते तो क्या होता। जैसे कि हम बता रहे, आज कंपनी लॉ परमिट सबकी नहीं है, कंपनी लॉ डेली चेंज होता है, कंपनी लॉ आज परमिट्स नहीं दे रहा है आपको कंपनी मतलब शेयर इशू करने के लिए डिस्काउंट में। अब जब नौकरियां करोगे 2 साल बाद तब परमिशन दे देगा। दिस इज अप टू द सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड कल परमिशन दे देगा तो शेयर इशू होगा डिस्काउंट में। आप कहोगे नहीं हमको धीरेन्द्र सर नहीं पढ़ाए थे तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, कभी पढ़ेंगे तो फिर करेंगे। यू आर द अकाउंट्स ऑफिसर, यू आर द अकाउंटेंट बाय अप्लाइंग योर ब्रेन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपको ये चीज करना होगा, वही बात। तो बार बार लॉ के अंदर नहीं घुसना है, आपको अकाउंट सीखना है, ठीक है। तो देखो, तो ये बात थे। आगे का देखो, एक कंपनी है जिसका कैपेबिलिटी है 100 को 90 रुपया में दे देगा, दूसरा कंपनी आया 80 रुपया में दे देगा, तीसरा कंपनी 70 रुपया। ऐसा करते करते कंपटीशन कहाँ तक पहुंच गया पता है? 30 रुपया तक पहुंच गया। क्यों कंपनी लोग बंद किया था, उसके पीछे का स्टोरी आप पूछोगे दादाजी को नहीं पता होगा, हम बता दे रहे। तो 100 रुपए की चीज 90 रुपया में बेचने स्टार्ट हुए, 80 रुपया में, 70 रुपया में, 30 रुपया तक आ गए। यहाँ पे कंपटीशन इतना होगा कि कोई 10 तक भी आते हैं, कोई तो कहेंगे मुफ्त में ले जाओ, चलो ठेले लगे हैं मुफ्त में ले जाओ शेयर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सिंपली बात है, क्या प्रॉब्लम है? जो कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, समझ में आई बात, वो कंपनियां सप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और वो डूब जाएंगे। जो कंपनियां बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो अगर चीज को बहुत सस्ता कर देंगे, तो जो कंपनियां फाइनेंशियली बहुत वीक है वो कंपनियां सीधी सीधी उसका सांसें बंद होने लगेगा। इसके लिए यही सब वजह है जिसकी वजह से आपको शेयर्स डिस्काउंट में इशू करने बंद हो गए। समझ में आई बात? हालांकि आप प्रीमियम में इशू कर सकते हो। क्यों? अगर इन्वेस्टर्स देना चाहता है प्रीमियम में शेयर्स को लेना चाहता है तो वो उसका मर्जी ना। समझ में आई बात? उसके पास पैसा है, उसका मर्जी, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, आप कितना कर सकते हो कितना नहीं। समझ में आई बात? हाईएस्ट 10% तक प्रीमियम था। आगे तक बात वही है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पर कंपनी, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं जियो, हाँ बहुत बड़ा कंपनी आएगा अंबानी जी का, आज तक वो इंडिया की कुछ भला नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से पैसा चूसे हैं। समझ में आई बात? जियो क्या किए, 3 साल तक, पहली 3 साल तक फ्री। समझ में आई बात? उसके बाद जो जहाँ पे 20 लगना चाहिए था वहां 2 रुपया। तो यहाँ पर एयरटेल तो सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो कुछ नहीं हुआ। एयरसेल, आइडिया, यूनिनॉर एटसेट्रा एटसेट्रा, इंडिकॉम वगैरह जो जो आप सुनते आए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, अंदर से खोखला बन गए, अंदर से खोखला बन गए। क्यों? ये एक बहुत बड़ा साजिश था, किसका? जियो का। तब चीजें जब मुफ्त में बांटे जाएंगे तो बाकी मर जाएंगे। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई कंपनी लो ऑलवेज सीक द welfare of the companies, that it wants to protect the interest, the stability and sustainability of the companies. That's why company law prohibits, central government prohibits pursuing the shares on discount. समझ में आई बात? Nowhere law will explain why it is law, why it is a provision. Provision is to be memorized, not to be analyzed. Law is to be memorized, not to be analyzed. समझ में आई बात? हालांकि हम हर एक लॉ की पर्दे का पीछे का कहानी बता देंगे। आप पूछोगे आपको कहां से मिला, मेरा हाथ है भाई उन लोग के साथ, मेरा साजिश है। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट में इशू होता तो क्या होता, अगर होता तो क्या होता, नहीं है तो नहीं है। तो डिस्काउंट जनरली एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, जर्नल एंट्री विल बी। तो जब भी डिस्काउंट ये आते हैं, डिस्काउंट जब आते हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही एडजस्ट होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, हम प्रॉब्लम जब आएगा बता देंगे। समझ में आई बात? तो क्योंकि प्रीमियम जो होता है वो कलेक्शन होता है, प्रीमियम जो होता है वो कलेक्शन होता है, इसीलिए हम एप्लीकेशन में कलेक्शन करते हैं थोड़ा सा। समझ में आई बात? अलॉटमेंट में थोड़ा सा कलेक्शन करते हैं, कॉल में थोड़ा सा कलेक्शन करते हैं, सेकंड कॉल में थोड़ा सा कलेक्शन करते हैं। तो जब खाना होता है तो टुकड़ा 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 में खाने खाते हैं। कुछ चीज जब छोड़ना होता है, कुछ चीज जब छोड़ना होता है, ऐसा कभी हुआ है टुकड़े 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 में छोड़ते रहते हो? समझ में आई बात? एक ही बार काम कंप्लीट करके आओगे ना भाई। समझ गया आप? आगे देखो, तो बात वही होता है, इसलिए डिस्काउंट जो होता है आटे टाइम होने हैं, वो अलॉटमेंट में होने हैं। क्योंकि यहाँ पे हमको मिल नहीं रहा है, हम जस्ट वी अलाउ ए डिस्काउंट, दिस इज ए फिक्टिटियस अकाउंट, उसके बारे में हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हालांकि कोई रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उनको हम एडमिट कर देते हैं। क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद क्यों आ रहा है बाबू, समझ रहे हो कि नहीं?
दिस इज योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जॉब। व्हेन आई से क्लास विल बी स्टार्टेड एट 12 नून, दैट मीन्स उससे 10 मिनट पहले, उससे 10 मिनट बाद, उससे 10 मिनट पहले, उससे 10 मिनट बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब आएगा क्लास का रिक्वेस्ट, कब आएगा क्लास की रिक्वेस्ट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट का क्या मानना होता है हम बता देते हैं, क्योंकि मास्टर भी कभी स्टूडेंट था। कुछ मानना क्या है हम बता दे रहे हैं। उन लोगों का कहना यह है हम इंतजार करेंगे 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक हम इंतजार करेंगे। अरे ऐसा बात थोड़ी है, क्लास करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉर्नर के अंदर जो हमारे कुछ एक है, उसका नाम आपको पता है उसको, ठीक है ना, अपना होता है ना, थोड़ा आकड़ होता है, तो उसमें हम सोचते हैं हम इंतजार करेंगे, हमको इंतजार करवा देगा मास्टर। बाबू सुनो, आपके लिए 15 मिनट से पहले टीचर सेटअप करके बैठ रहे हैं, समझ में आई बात, टू सेटअप ऑल दीज एक्सेसरीज एंड एटसेट्रा। हमको 15 मिनट पहले उसी टाइम लगता है, इतना सारा चीज बनाने के लिए रात को हमें 1 बजता है, समझ में आई बात। आगे का देखो, होप यू अंडरस्टैंड। हु कीप द मोर पेशेंस, हु ट्राइज अ लॉट, हु पुट एफर्ट्स मोर देन यू, यू अंडरस्टैंड। समझ में आई बात। ऐसा नहीं होता है, जब कोई दुनिया में हमको लगता है कि हम ही ज्यादा उठा रहे हैं, हम ही को ज्यादा आ रहा है, सुनते रहो, कोई और भी होंगे उस साइड में जो आपसे ज्यादा तकलीफें उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो ड्यू अलॉटमेंट, फिर ये क्या होता है उसके बाद, हाँ तो हाँ ये एक तो फिक्टिटियस अकाउंट है, हम गिव अप कर रहे हैं तो आट ए टाइम जितना 10 रुपया डिस्काउंट थे आट ए टाइम गिव अप कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, एंट्री हम बताएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ऑब्वियसली अगर डिस्काउंट ना होता, इसको इग्नोर कर दो, अगर डिस्काउंट ना होता तो जर्नल एंट्री क्या होता है अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम होता, मान लो लिख रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो प्रीमियम एक बेनिफिट है सो क्रेडिट हो रहा है, समझ रहे हो। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस हो रहा है, ये लॉस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। बहुत सिंपल है, अगर आप कोशिश भी करोगे ना आप लोग बाबू, अगर कोशिश भी करोगे कहीं पे हम गलती लिख देंगे तब भी आप गलतियां नहीं कर सकते हो, समझ में आई बात। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट, शेयर डिस्काउंट, शेयर कैपिटल, चलिए लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल मान लो 100 रुपया का होगा, तो हम सामने वाला से 90 रुपया लेंगे, 10 रुपया डिस्काउंट दे देंगे, 90 10 100, समझ में आई बात। ये टोटल शेयर की बात बता दी, ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ पे कॉल्स की प्राइस आएगा ना। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन दिस मच ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 30, समझ में आई बात। लाइन एक बार चेक कर देते हैं। वेलकम बैक। यही बात था, ठीक है। तो कहाँ पे क्या एंट्रियां होंगे यही चीज हम बता रहे थे, यहाँ पे देख लो। आज यूजुअल सपोज एप्लीकेशन में तो कुछ होगा नहीं, आज यूजुअल नंबर 1 हम बता रहे हैं, व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है, जब अलॉटमेंट ड्यू हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो आप, तो अलॉटमेंट जब ड्यू हो रहे हैं, जर्नल एंट्री क्या होता है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही तक बात था हमारा, यही तक बात था। तो जबकि प्रीमियम हो रहा था तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, अब डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो रहे हैं, बात वही है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, समझ में आई बात, यही बात था। तो ठीक है, अभी के लिए मान लो हमको अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना था, अलॉटमेंट में 40 रुपए लेने थे, समझ में आई बात। तो ये 40 रुपया कैसे बनाए आपको पता है, 40 रुपया लेने थे तो आफ्टर डिस्काउंट दैट मीन्स इन रियलिटी 50 रुपए लेने थे, 10 रुपए हम डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये जहां पे हमको 40 रुपए कलेक्शन करने के लिए अलॉटमेंट में बोला गया है आफ्टर डिस्काउंट ₹10, तो एक्चुअली वहां पे कैपिटल मनी कितना हुआ 50 रुपए, तो ये कैपिटल मनी होता है, ये डिस्काउंट मनी होता है, ये हमारा
ड्यू होता है। समझ में आई बात? तो कैसे होगा आप देख लो। द फेयर अलॉटमेंट डेबिट, तो हम मांग कितने रहे हैं यहाँ पे 40 रुपए। समझ में आई बात? और डिस्काउंट कितने दे रहे हैं यहाँ पे 10 रुपए। दिस वन इज ₹10। तो शेयर कैपिटल कितना हो रहा है ₹50। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो बीइंग, यहाँ पे देख लो, तो ध्यान से देख लो, जो चीज हम पहले बताए थे, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसा जाएगा ₹50। समझ में आई बात? आप 40 रुपए दे रहे हो, 40 रुपए टिकट का दाम दे रहे हो, कम दे रहे हो, लेकिन कौन सी सीट पे बैठोगे? 50 रुपए की सीट पे बैठोगे। तो शेयर कैपिटल हमारा जो बनाया गया था पहले से, ये जो टंकी था, समझ रहे हो कि नहीं, इसमें से 50 रुपया भरेगा, इसमें से 50 रुपया भरेगा। हालांकि उतना पैसा मिला नहीं हमको, लेकिन ऑल दीज आर द मॉनेटरी अकाउंट्स नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ खाते में लिखे जाते हैं, ऐसा बात नहीं। तो हमको 40 रुपया का डिमांड करेंगे, 10 रुपए का छूट दे दिए, और कैपिटल पैसा उस जगह में रिकॉर्ड होगा 50 रुपए। समझ में आई बात? ये बात होता है 40 + 10 = 50। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू विद डिस्काउंट। समझ में आई बात? विद डिस्काउंट। नंबर 2, यही चीज मान लो, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो रहा है, तो पैसा रिसीव हो रहा है, तो लक्ष्मी जी तो हो जाएंगे डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से? हर एक की वजह से लक्ष्मी जी नहीं आते हैं, अलॉटमेंट की वजह से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता, छुपा छुपा। अब माइक ऑन करने से कुछ फायदा नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डिमांड हम कितना रखे थे? 40 रुपया, तो हमको 40 रुपए करके मिल जाने हैं। समझ में आई बात? तो जहां पे कैपिटल आते हैं, जहां पे शेयर कैपिटल आते हैं, वहीं पे डिस्काउंट आते हैं, वहीं पे प्रीमियम आते हैं। बाकी सब जैसे आज यूजुअल प्लेन एंट्री होने हैं। जब पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट का या फिर प्रीमियम का कुछ भी चक्करे नहीं है। छोटे बच्चे के दिमाग में ही चलता है, इसलिए हम ये चीज बता दिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आई बात? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यही बात है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए, अच्छा, तो यहाँ पर कोई बताया नहीं, माइक को हम नीचे प्लेस कर दिए ताकि आपको अच्छे वॉल्यूम नहीं आ रहा था होगा। थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, मैं ऑडिबल प्रॉपरली क्लियरली सुनाई दे रहे बाबू हम? अच्छा Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर, हाँ 100 जन लाइन पे हो, लिख दो यस सर, यस सर, यस सर। गाधे तो हो ही। जब ऊपर के 5 जन बोल रहे हैं यस सर, तो नीचे का 95 जन बोलना चाहिए, जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा था? बता दीजिए, ये चीज आपको दिख रहा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ो। प्रॉब्लम्स एंड डिस्काउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तेजी से माइक बंद कर दो, तेजी से ऑन करो। बहुत सही, वही करते रहो, नोट मत लिखा करो। प्रॉब्लम ऑन डिस्काउंट ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्णा एग्रो केमिकल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। कुछ तो कैमरा ऑन करके मतलब बैठे रहते हैं, लास्ट तक बंद ही नहीं करते। वैसे तो पहले ऊपर से तो नहाया नहीं हो, समझ रहे हो? अभी उठ रहे हो, कैमरा ऑन करके काम दिख रहे हो, भागो। श्री कृष्णा एग्रो लिमिटेड, तो यहाँ पे आगे कि तो एग्रो केमिकल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹। ये तो होता है जो शून्य दिए जाते हैं बिना कॉमे के ना, ये कॉमर्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है, चश्मा लगाना पड़ जाएगा। क्या मालूम कितना लिखा हुआ है? 50 लाख, ठीक है। हाँ 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 ऑफ 100 इच। समझ में आई बात? चलिए, हमको ये बहुत मुश्किल दे रहा है यार, हम फिर से लिख लेंगे। रजिस्टर्ड विथ मतलब क्या हो गया? ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ पे हम कोई एक क्वेश्चन अभी आ रहे हैं हमारे सामने, उसका सॉल्यूशन लगाएंगे। तो पहले ऊपर डेटा लिखते हैं, ठीक है बाबू? तो हम इसको रेड में लिख देंगे ताकि ये नजर आए। तो रजिस्टर्ड कैपिटल, समझ में आई बात? इसी को हम प्यार से ऑथराइज्ड कैपिटल कहा करते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितना है? भूल तो गए, कितना है? 50,000 इंटू 100, दैट मीन्स कि इतना नंबर ऑफ शेयर तो इतना, टोटल में होंगे 50 लाख। समझ में आई बात? ये बात है। चलिए आगे चलो, क्या हो रहा है स्क्रीन? अच्छा ठीक है, जो भी हो रहा है छोड़ दीजिए, आगे देखो। इट इट इश्यूड 10,000 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ
10 पर शेयर। तो 50,000 है तो क्या हुआ, ओनली 10,000 शेयर इशूड हो रहे हैं। तो इतना थे आपको रजिस्टर्ड, कोई काम नहीं है। यहाँ पे इशूड हो रहे हैं, ठीक है। इशूड शेयर्स कितने नंबर्स किया, 10,000 नंबर्स याद रखोगे ढंग से। कभी रुपीज, रुपीज 10,000 इज डिफरेंट थिंग एंड 10,000 नंबर्स ऑफ शेयर अलग बात होते हैं, ठीक है। हाँ समझिए, विथ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं रुपीज 10 पर शेयर, रुपीज 10 पर शेयर। इसका मतलब है हमको मिल जाएंगे शेयर रुपीज 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 इज द इशूड प्राइस। समझ में आई बात, ये हो गया आपकी इशूड प्राइस, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ, मतलब 100 रुपए की जो ये फिक्स हुआ था, आप देख लीजिए 100 रुपए में, जब हम मेमोरेंडम में हमारे लिखे हुए हैं कि 100 रुपए में एक शेयर होने हैं, तो अभी का हम डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर दिए कि 10 रुपए कम में मिलने हैं। लूट मचिए लूट, जिसको लेना है बुरी बिस्तर उठा के ले आओ। 10 रुपए करके डिस्काउंट देने हैं। पेबल कैसे है, 40 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 पर ऑन अलॉटमेंट, 20 पर ऑन शेयर कॉल। 40 30 20 याद रखो, ठीक है। तो हमको पैसा कैसे मिलने हैं, यहाँ पे देख लो, हम लिख लेते हैं पेएबल ऑन, क्योंकि आप तो ये सब लिखने वाले हो नहीं, ठीक है ना। आपको क्लर्क और पियन का फीलिंग्स आ जाता है अगर ये चीज लिखोगे, तो चलिए हम ही बन जाते हैं पेएबल ऑन। तो यहाँ पर देखो क्या बात है, लिखो एप्लीकेशन, ठीक है। नहीं फिर भी तो जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है फिर भी ठीक ही है, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर स्टूडेंट जो अभी हो गए, थर्ड ईयर हो गए, ठीक है ना, उनका बड़ा ही मतलब आलसी, मान करके चलो कि उन लोग वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, वो नहीं लिखे। पेएबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज 40, ठीक है। कमेंट आया होगा, पढ़ लेंगे बाद में, देखते हैं क्या रिप्लाई दे रहे हैं। 40 30 20, तो ये होगा 40 30 20 एप्लीकेशन, फिर ये है अलॉटमेंट, फिर ये है कॉल, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमको मिल कितना रहा है, हर एक चीज में क्रॉस वेरीफाई करोगे। 40 30 70 20 90 रुपए। तो समझ रहे हो बात, यहीं पे है घोटाला, यहीं पे है घोटाला। टोटल पेएबल, समझ रहे हो कि नहीं, टोटल पेएबल कंपनी का डिमांड है, टोटल कंपनी का डिमांड है 90 रुपए। क्यों, हमको तो 100 रुपए चाहिए थे, 90 रुपए क्यों, यहीं पे आते हैं डिस्काउंट। समझ में आई बात, तो डिस्काउंट यहीं पे आते हैं 10 रुपए। ऐसा करके 100 रुपए का फेस वैल्यू का आंकड़ा हम यहाँ पे जुगाड़ किए। तो 90 रुपए तक हमको लोगों से लेना है, 10 रुपए हम छोड़ दिए। समझ रहे हो कि नहीं, कंपनी का बड़प्पा है ये छोड़ दिए, कोई बात नहीं। आगे का देखो, कि वो एक रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए हम उसको ज्वाइन करवा दिए। आगे देखो, तो 90 10, अच्छा और आगे क्या बोला है क्वेश्चन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। तो यहाँ पे हमारा फायदा उठाया जा रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, ठीक है। तो आगे का आप लिख ही दो 15,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, यहीं पे लिखते हैं। इशूड, ठीक है 10,000, अप्लाइड, यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइड 15,000, यह है नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। चलिए आगे चलो। 15,000 शेयर, applicants for 12,000 shares are allotted 10,000 shares and application for the remaining shares are sent letter of regret। ओ हो, अच्छा बात है। अच्छा, बहुत तेजी में कमेंट लिख दिए, देखते हैं क्या है। अच्छा सही बोला सर, सही बोला सर, ये सर हम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है सर, नो सर, नो सर, ये सर नो। अच्छा ठीक है, आपकी खुद की वकीलाती करना छोड़ दो, ये बात है। समान रिटर्न प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल, कंफर्म करो अभी, अभी दिख रहा है प्रेजेंटेशन इज विजिबल। Yes, sir. हाँ तो प्रेजेंटेशन Yes, हाँ तो sir. प्रेजेंटेशन ऑप्शन हम जब दिए ही नहीं थे तब दिखेगा कैसे। अरे बुद्धू बुद्धू लोग आ जाते हैं क्लास में। आगे देखो, तो बात यही है रुपीज फेस वैल्यू। हाँ तो जब हम मतलब ऑप्शन जा रहे हैं, मीटिंग पेज जा रहे हैं, तो वहां तो मीटिंग दिखेगा, जब नोट्स में आ रहा है तो नोट्स दिखेगा, जब प्रेजेंटेशन जाएंगे तो प्रेजेंटेशन दिखेगा।
जब कैलकुलेटर जाएंगे तो कैलकुलेटर दिखेगा। चलिए आप लोग, हाँ ये दिस समथिंग, अरे आप लोग ने हमको कंफ्यूज करवा दिए, सवाल क्या था, अच्छा हाँ याद आ गया। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है शुरुआती में। देखिए जो जो जैसे जितना तक आप कहोगे हम उतना तक सवाल कर देंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स उठा लोगे तो सबको ही समझ में नहीं आएगा ना। आगे का देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, तो 12,000 अप्लीकेंट थे, तो यहाँ पर हम लिख रहे देखो अप्लाइड। अप्लाइड कितने थे बाबू, 12,000, ठीक है। तो उनको मिला अलॉटेड, यहाँ पे लिख देंगे अलॉटेड कितना, 10,000, क्योंकि हमारे पास कुल शेयर ही कितना है, अब देखो कुल शेयर ही हमारे पास 10,000 है, तो 12,000 अप्लाइड को 10,000 अलॉटेड होंगे। इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन कितना है हमारे पास, 15,000। तो बाकी 3,000 अप्लाइड को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, नील। समझ में आई बात, यही बात है। दैट मीन्स कि बाकी 3,000 वाले को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो क्या किया जाएगा, लिखा होगा सवाल में, देखते हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग शेयर्स आर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट कब भेजा जाता है, हम बताएं, जब रिफ्यूज कर देते हैं, किसी को हम शेयर्स नहीं देने हैं, ये किसके पास पावर है, डायरेक्टर्स के पास पावर है, वो मना कर सकते हैं। और जैसे ही मना करेंगे एक तो लेटर भेजा जाएगा उनको, उसका नाम है लेटर ऑफ रिग्रेट। कुछ नहीं भेजा जाता है, मेल हो जाता है, ठीक है। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न, हाँ हाँ तो ठीक है, तो उनका फिर रिफंड कर दिए गए हैं, ठीक है, रिटर्न कर दिए गए एप्लीकेशन मनी। तो कोई बात नहीं, चलो कॉल वाज मेड, अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, कोई बाकी नहीं है, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यही बात है। समझ में आई बात। तो इतना चीज है, थोड़ा सा हम एनालिसिस करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा इसको हम एक अलग पेन ले लेते हैं, एनालिसिस ऑफ अप्लाइड टू अलॉटमेंट, एनालिसिस ऑफ अप्लाइड टू अलॉटमेंट, ये आगे जाकर के काम आएंगे, अभी हालांकि इसका बहुत काम नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह पे हम लिख रहे हैं अप्लाइड, ठीक है, ये हो गया अप्लाइड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अलॉटेड, कितना दिया गया है अलॉटेड, ठीक है ना। तो पहले देखिए अप्लाइड, तो 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, नंबर्स 12,000 शेयर्स के लिए जो लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, ठीक। 12,000 वालों को 10,000 शेयर्स मिला, ठीक है ना। तो इंप्लाइज दैट बाकी 3,000 वालों को कुछ नहीं मिला, नील। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, टोटल अप्लाइड कितना हो गए 15,000, इतना 50,000 नंबर्स ऑफ शेयर्स मांगे थे, और टोटल मिला कितना 10,000। समझ में आई बात। तो आप देख लीजिए अभी ऊपर, हमारे पास टोटल अप्लाइड कितना थे 15,000, टोटल हमारे पास अवेलेबल शेयर्स कितना थे 10,000। तो इसी तरह, अरे कभी कभी ये इल्यूजनरी व्यू क्यों हो जाता है, हमें नहीं पता क्यों होता है। तो इसी तरह हम चीजों को किए। तो यहाँ पर देखो, ये 12 और 3 मिल करके हो गए 15, 10 और नील मिल करके हो गए 10, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ कि 15,000 वालों को 10,000 मिल गया, ये वाला था सीने। तो इसको अभी कुछ काम नहीं आएगा, बाद में इसका बहुत सारा रोल्स है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लिखो जर्नल एंट्रीज। तो ये बात है, जर्नल एंट्रियां आपकी क्या हो जाएंगे, देखो जर्नल एंट्रीज, जो कि बहुत ही रटने वाला चीज है। सदियों से हम जर्नल एंट्री को लर्न करते हुए रटते हुए आ रहे हैं, वही बात है, आज भी वही करेंगे, कोई बात नहीं, हम सारे के सारे मास्टर हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नहीं लिखोगे, जब थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ एक बच्चे होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा साधारण ज्ञान की कमी होता है। जब हम समझा रहे हैं, जब बुक में आपको बताया जा रहा है, तब व्हेन एप्लीकेशन मनी, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यस सर यस सर यस सर, हम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं लिख रहे हैं। हाँ तो बहुत अच्छे बच्चे हो, क्रेडिट लेने का क्या जरूरत है, आगे देखो। तो ठीक है, तो जर्नल एंट्रिया, हाँ पेन नहीं लिखोगे, समझाए। अभी आप खुद काम कर रहे हो तो पहले एंट्री लिखोगे, उसके बाद नरेशन लिखोगे। समझ में आई बात, यही बात है। तो आगे का देखो,
सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पैसा आपको मिलने वाले हैं, तो लिखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको तो पता ही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है वही होगा और क्या। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझ में आएगा। सबसे पहले कैपिटल नहीं हो जाता, जैसे आप पहले फॉर्म भरते हो ना कॉलेज में एडमिशन के लिए, आपका एडमिशन नहीं हो जाता सबसे पहले, पहले आप फॉर्म भरते हो और अप्लाई, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो कॉलेज के ऊपर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे जितने एप्लीकेशन हमको मिले थे, पूरा एप्लीकेशन का, पूरे एप्लीकेशन कहने हैं, तो अप्लाइड कितने थे, 15,000, समझ में आई बात। कहीं पर भी आप ऐसा याद मत रखो यहाँ 15,000 वाला आता है, यहाँ 10,000 वाला आता है, यहाँ ये 100 रुपया वाला आता है, यहाँ 80 रुपये वाला आता है, वो बाला वाला खत्म हो चुका है, ठीक है, वो फ्लॉप हो गया। आगे देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना बाबू। तो पैसा 15,000 हमको शेयर्स का एप्लीकेशन, 15,000 ठो एप्लीकेशन नहीं मिला, 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला। हो सकता है 5 एप्लीकेशन में भी 15,000 अप्लाइड किए हो, एक एप्लीकेशन में भी हो सकता है 15,000 अप्लाइड किए हो, या तो 1,000 एप्लीकेशन में भी 15,000 अप्लाइड किए हो। कैसे ना, एक एप्लीकेशन में 3,000 करके शेयर है, तो ये होता है नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, नंबर्स ऑफ शेयर्स अप्लाइड। एक एप्लीकेशन में तो ज्यादा 50,000 शेयर्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं ना, समझ में आई बात। आगे देखो, कुछ एक चीजें होते हैं जो कि मतलब बुक आपको नहीं समझा सकता है, वो चीज हम आपको समझा देते हैं। छोटे छोटे दिमाग में बड़े बड़े कंफ्यूजन होते रहते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखो 15,000 इंटू, भूल गए बाबू एप्लीकेशन पैसा कितना है, 40, 30, 20, 40 रुपीज, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 40 रुपीज, तो यहाँ पर कितना आना है, लिख दो 15,460, 1, 300, 6 लाख। जब आगे आएगा तो आगे का आगे देखेंगे हम, अभी का अभी लिखो। तो ये कितने हो गए, 6 लाख, ठीक है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस मच ऑफ शेयर एट दिस, समझ रहे हो कि 15,040, डेट दिए होंगे तो डेट लिखोगे, डेट नहीं दिए होंगे तो नंबर 2, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखो। फिर एप्लीकेशन मनी यूज होगा, तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुए तो फिर डेबिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले देखो, कुछ तो पैसे हैं जो शेयर कैपिटल में जाएंगे, समझ में आई बात। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमेशा उसलिए जर्नल एंट्री छोड़ करके लिखोगे, ठीक है ना, ताकि क्लियरली काम हो। कुछ एक पैसे होंगे जो शेयर कैपिटल में, कैपिटल के खाते में जाएंगे, कुछ एक पैसा वो डायरेक्ट कहा है कि रिफंड कर दो, तो कुछ एक पैसा तो रिफंड हो जाने हैं टू बैंक अकाउंट। कुछ एक पैसा, एक्सेस पैसा अगर बचेगा तो वो हम अलॉटमेंट में उनका भिजवा देंगे, ठीक है ना, वो अलॉटमेंट में हम उनका भिजवा देंगे, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट होगा। बहुत ईजी है। अगर रिफंड ही कर देना है तो बैंक, जब अब पैसा रिसीव किए थे, जर्नल एंट्री क्या था, बैंक टू एप्लीकेशन, है कि नहीं। जब आप पैसा वापसी कर रहे हो तो क्या होगा, एप्लीकेशन टू बैंक, यही होना है। और कल हम बताए थे, फिर भी अगर उनका पैसा एक्सेस, शेयर्स तो एक्सेस है, पैसा तो बच रहा है, तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट में भेज देंगे। अगर सवाल यही था कि अलॉटमेंट से भी पैसा बच जाएगा तो उनके कॉल्स के लिए भिजवा देंगे, तो अभी के लिए स्पेस छोड़ के हम काम करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पैसा आया था अभी तक कितना रुपए, 6 लाख रुपए, ठीक है। शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ उतना ही जाएगा, उसीलिए तो यहाँ पे भर देना नहीं है, सबको भरने देना नहीं है, एक एक चीज को एनालिसिस करके स्प्लिट अप करके लिखना। आप शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा, समझ में आई बात, जितना हम, अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन चल रहा है, डिस्काउंट कहाँ आने हैं, अलॉटमेंट के टाइम आने हैं।
हम इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स हमारे पास है, तो उसी 10,000 शेयर्स के ही पैसा हम अलॉटमेंट कैपिटल को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आई बात? यही बात है। तो यहाँ पे लिखो, तो फिर 10,000 इंटू 10,000 इंटू एप्लीकेशन में उनका पैसा था 40 रुपए करके, तो यहाँ पर कैपिटल में कितना पैसा जाने हैं? 4 लाख रुपए, ठीक है ना। आगे का देखो, पैसा कुछ एक लोगों को शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं, तो उनको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा 3,000। समझ में आई बात? ये भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ। 10,000 अलॉटेड हुए हैं, 12,000 2,000 का पैसा बच रहा है तो रख लेंगे, और क्या, कोई बात नहीं, उससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, तो 3,000 शेयर्स के ऊपर कुछ भी उनको शेयर्स नहीं मिला, 3,000 अप्लाइड के ऊपर कुछ भी शेयर नहीं मिला, तो उनका पैसा तो रख नहीं सकते हो, रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो 3,000 इंटू 40 रुपए करके कलेक्शन किए थे, यहाँ पे लिख दो 40। ये भी जो चीज होते हैं ना, इसको कोई 2 एंट्री लिखता है, कोई 3 एंट्री लिखता है, समझ में आई बात? कोई और भी तरीके से इसको मेंटेन करता है, तो ठीक है। देयर आर, अकाउंटिंग एक ऐसा चीज है, देयर इज नो ए सर्टन वे, देयर इज नॉट ए डेस्टाइन्ड एंड डिफाइंड वे टू मेंटेन द अकाउंट्स। ठीक है, आप जैसे कर रहे हो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, हालांकि ठीक प्रोसीजर होना चाहिए। और ये 4 इंटू 3 12 1030, 1,20,000 हम यहाँ पे रिटर्न कर दिए, ठीक है ना, यही बात है। तो आगे का देखो, फिर आगे का हमारे पास पैसा कितना बच रहा है, बाकी जो भी बैलेंस है अलॉटमेंट में चल जाएगा। तो 6 लाख 4 लाख, यहाँ पर कितना, ये 6 लाख हम हमारा था, अभी तक कितना गया, 5,20,000, तो 80,000 रुपए सरप्लस हो रहे हैं अलॉटमेंट में। समझ रहे हो? ये कैसे हुआ इसका भी हम बता दे रहे हैं। पहले समझ में आया आपको? क्योंकि हम टोटल 6 लाख रुपया कलेक्शन किए थे, अभी के लिए शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, हमारे पास जितना शेयर से और जितना हम रख सकते हैं। भाई ये वाला जो टंकी है जिसका नाम क्या था बाबू, शेयर कैपिटल, यहाँ पे आप मान लो कि साफ पानी ही भर सकते हो। समझ में आई बात? साफ पानी ये इस टंकी में भर सकते हो जिसका नाम है शेयर कैपिटल। दैट मीन्स कि ओनली और ओनली कैपिटल पैसा ही आएंगे। तो हमारे पास तो 10,000 ही शेयर थे, 40 रुपए रख सकते हैं, तो 4 लाख रुपए आ गए। और पैसा आपको जैसे ही पता है कि 3,000 लोगों की पैसा वापसी करना है, 40 रुपए करके वापसी कर दो, तो 1,20,000। तो बाकी बचे कितना, ये 5,20,000, 6 लाख से 80,000 बचे, तो ये अलॉटमेंट अकाउंट को चला गया। समझ में आई बात? लिखो बीइंग, फिर इसमें भी अगर एक्सेस होगा तो वो कैसे एडजस्ट होंगे वो बाद में बताएंगे, वो अभी का पढ़ाई नहीं। बीइंग लिखो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल कॉमा कॉमा, ठीक है, नॉन एलओटी, उनका नाम नॉन एलओटी, हाँ हम एक अलग चीज लिख रहे हैं, नॉन एलओटी और रिफंडेड, दैट मीन्स कि जिसको 54 शेयर नहीं मिला उनको पैसा वापसी कर दिया गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे लिखे। शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हुआ और जिसको शेयर नहीं मिला उसका पैसा वापसी कर दिया गया, और पैसा जो ज्यादा बच गया थोड़ा सा उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों ना, पैसा जो बच गया उनको रिटर्न नहीं करना है, आगे भी तो वो पैसा देंगे ना, किस्तों में तो देंगे, तो उसी में से एडजस्ट कर देंगे। जैसे आपका होता है कि नहीं बाबू, बता रहे हैं, किसी एक उधारी वाले को, किसी दुकानदार को आपको पैसा चुकता करना है, ठीक है, यहाँ पर देख लो, मान लीजिए उसको कैसा पैसा देना है आपको, 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया, दूध वाले को पैसा देते हो कि नहीं वो, ऐसी बात है। तो मानो इस महीने आप 30 की जगह पे 40 दिए हो, अरे ठीक है दे दिए, चेंज नहीं था, तो यहाँ पे कितना देना है, 20 देना है। भाई इजी बात। तो जितना एक्सेस पैसा आप पहले किस्त में रख लेते हो, फिर आगे जाकर के जो किस्ती है उसमें 10 रुपया कम दे दोगे, यही तो होता है। तो एप्लीकेशन के टाइम में 80,000 हम ज्यादा रख लिए हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम 80,000 कम रखने हैं। ये भी पढ़ाई होता है ना यार, आप लोग को डराया जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये सब पढ़ाई नहीं होता है, ये सब खुचरा चीज है।
तो आगे का देखो आगे का फिर चलो अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है ना। फिर लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक मिनट रुको, पीजी स्टूडेंट्स को हम मैसेज क्या दिए हैं देख लेते हैं, बिकॉज आई हैव आल्सो क्लास फॉर देम आल्सो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे इतना तक ही लिखो, इतना तक ही लिखो। मान लो कि हम एंट्री को भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे ये दिखाने वाले आपको हैं कि एंट्री या भूल जाने पर भी गलत नहीं होगा। हम आपको वही चीज अभी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मान लो कि हम भूल गए हैं, आज बड़े होशियार स्टूडेंट समझ गए, क्लास करने में फायदा है तो पूरा कॉन्स्टेंट बच्चे आज हैं, नहीं तो टुड़ुंग टड़ैंग ठुड़ुंग ठड़ैंग। भाई ऐसा नहीं हो सकता मेरा क्लास में आओगे और आप खाली हाथ से आओगे, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात। हालांकि मेरा लिमिटेशन ये है कि हम सरकारी अध्यापक हैं, समझ में आई बात। आगे देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ अच्छा, तो अभी हम कितना पैसा, जितना शेयर हम लोगों को दिए हैं ना वही 10,000। हम आपको बताए थे ना उससे पहले, जितना सीट है आगे का उतना ही एडमिशन करोगे तो उतना ही इंस्टॉलमेंट मांगोगे, कल बताए थे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही है हमारे पास। तो बात वही है, तो 10,000 के ऊपर ही कार्रवाई होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को कितना पैसा मांगेंगे थोड़ा देख लो। 10,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का टाइम का पैसा कितना था, 30 रुपए करके। तो यहाँ पे लिख दो 3,00,000 रुपए। समझ में आई बात, 3,00,000 रुपए, यही बात है। लेकिन सोचने वाला बात यही है, क्योंकि पहले देखो डिस्काउंट में इशू हुआ था, यहाँ पे चीजें चीजें डिस्काउंट में इशू हुआ था, याद है आपको। 10 रुपए करके डिस्काउंट है, 100 का माल 10 रुपए डिस्काउंट में मिला था 90 रुपए में। समझ आई बात। तो यहाँ पे बात वही है कि आपको अगर कम में मिला था तो यहाँ कैपिटल में कितना पैसा जाना है। एक्चुअली में ये 30 रुपए जो हम कलेक्शन कर रहे हैं ये आफ्टर डिस्काउंट है, तो 40 रुपए हमको लेना था, 10 रुपए डिस्काउंट है, इसीलिए हमको 30 रुपए में अभी किस्ता फिक्स हुई है। ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 रुपए में फिक्स हुआ है। समझ में आई बात। तो 40 रुपए कैपिटल में जाने हैं, 10 रुपए डिस्काउंट में जाने हैं। समझ में आई बात। तो 40 रुपए करके कैपिटल में जाएगा, तो डिस्काउंट भी आने हैं, लिख दो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है बाबू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा तो अभी क्या होगा, हर एक चीज 10,000 के ऊपर ही कार्रवाई होगा। एक बार 12,000 कंसेप्ट खत्म ना 15,000 कंसेप्ट खत्म, फिर आगे नहीं आना है। तो यहाँ पे 10,000 इंटू कैपिटल पैसा कितना था वो 40 रुपए, ठीक है ना, यही बात है। कोई कुछ बोलना चाहता था, अच्छा ठीक है, उससे पहले हम समझ गए। तो यहीं पे इरेजर ढूंढेंगे, हम नहीं सुनेंगे आपको क्योंकि हम खुद ही गलत लिखे, हमको पता है। इरेजर ढूंढेंगे और आपको बिना सुनते हुए इसको फिर से करेक्शन कर देंगे। बहुत सही, कोई एक माइक ऑन किया था, ठीक है, बोले हम कुछ गलत लिख दिए। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे स्पेस इसीलिए छोड़े थे ना, इतना तक स्पेस छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने जाने हैं,
10,000 कैसे गलती नहीं होगा वही तो बता रहे थे, अभी उसका प्रूफ हम दे रहे हैं। 10,000 इंटू 40, यहाँ पे 10,000 इंटू 40 लिखोगे, यहाँ 10 लिखोगे तो 50 नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन एक्चुअली में 30 होना है, वही तो बोल रहे, तो कैसे हम समझ गए। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 30 है। अभी देखो बाबू, ऊपर है 30 है, नीचे 40 है, तो नीचे अगर 10 लिखोगे तो 50 हो जाना है ना। इसलिए आपको यहाँ तुरंत समझ में आ जाएगा कि 10 रुपया ऊपर आने हैं, क्योंकि डिस्काउंट और डिमांड दोनों मिल करके कैपिटल में से आने हैं। तो कैसे एंट्रिया नहीं गलती होगा वो चीज हम बता रहे हैं। तो यहीं पर आने हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। हम जो लिख रहे हैं बाबू, दिख रहा है? हम जो ये एंट्रिया लिख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं, ये सब दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ, someone has sir. written ना जो मतलब, अच्छा सुनिए जी, एक तो आप दूसरा ऑप्शन ले लिए हो, किसी और को चूज किए हो, खुद को चूज किए हो। हमारा प्रेजेंटेशन वाला स्लाइड जो आईडी है उसको चूज करो, हमारा आईडी जो है उसमें चूज करो, आपको बिल्कुल दिखेगा। और उसके बावजूद अगर नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉइस आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप 2G के जमाने में हो, ठीक है ना। हालांकि 4G हो गया तो आप 2G के जमाने में, कोई बात नहीं। चलिए, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, इम्प्लाइज दैट कि आई एम परफेक्ट फ्रॉम माई साइड। समझ में आई? पूरा यहाँ पे सेटअप करके बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 10,000 इंटू 33 लाख रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। हाँ, तो यहाँ कितने करके आने हैं बाबू? 10 रुपए करके आने हैं। तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए। यहाँ पे आ जाने हैं 1 लाख रुपए। अभी देखो, ये 3 लाख और 1 लाख मिल करके 4 लाख हो गए कि नहीं? तो यहाँ पर 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपीज। तो हमारा क्या कहना बात था, तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। कैसे? ड्यू टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, नहीं तो मिसमैच होने हैं। ये 3 लाख और 1 लाख मिल करके तो 4 लाख होंगे ना। अगर आप नीचे डिस्काउंट लिख दोगे तो मैच ही नहीं होंगे। तो डिस्काउंट एक लॉस होता है, डिस्काउंट एक लॉस होता है, वो डेबिट होता है, वो डेबिट होना ही है। अगर भूल गए हो तो हर एक स्टेप में आप देखो, हम समझा रहे हैं, ऐसा कुछ समझा रहे हैं जिसमें कि आप गलतियां कर ही नहीं सकते हो। लिखने में होता है, लिखने में अगर गलत हो रहा है तो 1 लाइन स्ट्राइक कर दो, ऐसे बच्चों की तरह पूरा एकदम काट मत दो उसको, लिख करके आप लिखो। और एंट्रिया साफ लिखोगे, समझ रहे हो कि नहीं? एंट्रिया हमेशा साफ लिखोगे, नरेशन के साथ। अच्छा, ये वाला एंट्री हम कर दिए, तो यहाँ पे लिखते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद डिस्काउंट और अलाउइंग डिस्काउंट, ये बात है। तो आगे का देखो, 3 नंबर के या 4 नंबर की बात है। तो 4 नंबर में जो शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुए हैं, अभी शेयर अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे। तो पैसा जैसे ही रिसीव करते हो, लक्ष्मी जी हो जाते हैं डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले ना ज्ञानी वाला एंट्री तो नहीं लिखोगे, प्लेन एंट्री जो होता है पैसा अलॉटमेंट के रिसीव करने पे क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होता है। तो पहले उतना ही लिखो, पहले उतना ही लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आई बात? चलिए, आज होमवर्क के लिए मेरे पास बुक है, हम दे देते हैं आपको, कोई बात नहीं, उसके बाद देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, पहले इतना ही लिखो, पहले इतना ही लिखो। तो चल ले, यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट, समवन मैसेज मी फॉर सम प्रॉब्लम। टेक्सटिंग, प्रिया वांट्स टू आस्क समथिंग, टेक्स्ट मी। एक मिनट। कुछ सवाल है जो हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं, हालांकि आप पहले चेक कर लो कि आपका माइक बंद होगा, फिर आप टेक्स्ट करो। क्या सवाल है आपकी, टेक्स्ट करो। ठीक है, वो जब तक वो टेक्स्ट कर रहे हैं तब तक हम आगे कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना बाबू?
पहले यहाँ से देख लो ध्यान से। तो अभी आप डिमांड कितने किए थे, अलॉटमेंट के टाइम आप पैसा कितना मांग रहे हो, 3 लाख रुपए मांग रहे हो, है कि नहीं, 30 रुपया करके अभी 3 लाख रुपए मांग रहे हो, क्योंकि वो लिखा ही तो हुआ था पहले, देख लो। ये देखो अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा आपको लेना है, 30 रुपए करके। तो अभी आप मांग रहे हो कितना, डिमांड आपकी जो है, डिमांड अभी आपका कितना पैसा है, 3 लाख रुपए है। लेकिन आपको 3 लाख रुपए नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे हम आकर के चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको जो 80,000 पहले से मिल चुका है कि नहीं, ध्यान से। ये देखो, टू अलॉटमेंट अकाउंट, समझ में आई बात, टू अलॉटमेंट अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पहले से अगर ऑलरेडी आपको कुछ पैसा मिल चुका है 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए पुराने किस्तों में मिल चुका है, तो अभी क्यों मिलना है, तो अभी वो 80,000 आपको और मिलने वाला है नहीं। तो अभी आपको कितना मिलने वाले हैं, 3 लाख रुपए मिलने वाले थे माइनस 80,000। अकाउंटिंग को जब आप अकाउंटिंग की भाषा में समझने की कोशिश करते हो, तो अकाउंटिंग आप नहीं समझ पाते हो। तो जो कोई लिखना चाहते थे मैसेज, वो कहाँ हो गए, गायब। हाँ तो लिखो सवाल, क्या प्रॉब्लम है। आस्क मी फर्स्ट, क्योंकि क्लास में और बहुत सारा स्टूडेंट है जिनको भूख लग जाता है, लोग खाने जाएंगे। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर 3 लाख माइनस 80,000 तो आपको मिलने वाले है नहीं, ठीक है। तो आपको कितने मिलने वाले हैं, 2,20,000। यहाँ पे भी आप लिखोगे 2,20,000, यहीं पे एक तो कंफ्यूजन है। तो अलॉटमेंट जब पैसा रिसीव होता है तो कम होकर के रिसीव होगा, क्योंकि 80,000 पहले से मिल चुका है, 2,20,000 2,00,000। तो जब भी कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट कितना हुआ, ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट कितना क्रेडिट हुआ, 2,20,000। लेकिन 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 यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट कितना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट कितना हुआ है, 3 लाख। तो अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 3 लाख, और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 2,20,000। तो मिसमैच हो गया, बिल्कुल मिसमैच नहीं हुए। पहले से देखो अलॉटमेंट क्रेडिट हो चुका है 80,000, समझ में आई बात। तो ये मैचिंग हो गए। तो हमेशा मैचिंग, जब भी आपको डाउट है हम समझा दिए। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग, पहले से क्रेडिट था कितना, 80,000, अभी क्रेडिट हुआ कितना, 2,20,000। ये क्रेडिट हुआ तो टोटल क्रेडिट हो गए कितना, 3 लाख। फिर टोटल डेबिट भी हुए हैं, देखो यहाँ पे 3 लाख टोटल डेबिट हुए, 3 लाख। तो हमेशा जो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक्सेट्रा, वो मैच होने चाहिए, 3 लाख 3 लाख मैच हो गए, ठीक है। यहीं तक बात था, इतना कॉन्सेप्चुअली जिसको समझ में आ रहा है, याद रख रहे हो रख रहे हो, नहीं आ रहा है तो ये चीज आपको इतना समझाना नहीं है किसी को, आपको सिर्फ लिखना है, आप अपनी ये में रहो, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, अर्थमेटिक चीज बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, फंडामेंटली कंसेप्चुअली पढ़ने की समझ करो। और जो रट्टा तत्ता वाले हैं, आपको उतना घुसना भी नहीं है अंदर है, आप देख ही रहे हो, आप लिख ही सकते हो। बीइंग allotment money received, allotment money received and liquidity and excess application money adjusted, जो पहले से मिल चुका था ना 80,000, वो यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। आगे क्या करना है, कॉल्स पे जाने हैं। हालांकि एक बार चेक करते हैं किसी का कमेंट अभी आया कि नहीं, समझ में नहीं आया कि वो कमेंट कहाँ देने वाले थे। हालांकि टेक्स्ट भी तो नहीं किया मोबाइल, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा हमको क्या क्या कह रहे हो, कोई बात नहीं। जस्ट ए सेकंड, someone asking। हाँ तो अभी बताने की क्या बात है। नेक्स्ट इट 5, शेयर कॉल ड्यू होने हैं बाबू, शेयर कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहीं पे आने हैं शेयर कैपिटल। जबकि बच्चा का एडमिशन हो चुका है तो डायरेक्ट उसका पैसा लेजर में जाएगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वही 10,000, जितने सीट है जितना स्टूडेंट है उतने पे ही पैसा मांगेगा। तो
अरे तो हैविंग कोई जनरल इशू, स्टूडेंट हैविंग ए जनरल इशू, ए जनरल क्वेश्चन may also be asked after completion of the class. अभी मुहावरा शुरू करोगे, मेरा घर में रसोई नहीं हुआ, हम खाए नहीं सर, तो थोड़ा, अरे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू, यहाँ पे कितना पैसा आपको मिलने वाले थे 20, जहां तक हमको याद है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कितना, ये देखो 40 30 20, तो कॉल में आपको लेने हैं 20 रुपए, ठीक है। तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। आप यहाँ पे क्या रखे हो बाबू, डिमांड रखे हो, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गए, ठीक है। फिर लास्ट में अभी क्या करोगे, पैसा रिसीव करोगे, तो पैसा रिसीव करने से पैसा के खाते हो जाएंगे डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाने हैं डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना बाबू। कितना पैसा आप मांग रहे थे, 2 लाख रुपए। अरे बाबू नहीं समझ में आता है कुछ लोगों को, तो ये देखो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यहाँ पे हम मांग रहे हैं, बिंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये सवाल में लिखे हुए थे कि आप बिल्कुल रिसीव कर दो सारे के सारे पैसा। समझ में आई बात, ऐसा नरेशन के साथ, समझदारी के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ एक चीज को समझ समझ करके करो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आगे का एकदम मिसलेनियस एग्जांपल क्वेश्चन हम करवाएंगे, फिर फॉरफ्यूचर इशू एक्सेट्रा हम पढ़ाएंगे, यही बात था अभी तक। चलिए जल्दी से पूछो, इस क्वेश्चन में सवाल क्या है पहले पूछो, उसके बाद बाकी का देखेंगे। इस क्वेश्चन में सवाल पूछो पहले। ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन लिखो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। किसी को लीव नहीं मानना है, ठीक है, सबको मॉनिटर किया जा रहा है, योर एवरी एक्टिविटी इज बीइंग रिकॉर्डेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। बाबू यू हैव ए व्हाट्सएप and having a good mobile phone, that doesn't mean कि you engage yourself for tap 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 at all the times। ठीक है, होशियार बच्चे रोल नंबर लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो कह रहे हैं अभी तक क्लास कंक्लूजन हुआ हमेशा बताए नहीं। लिखो, पता है आपको कौन सा बुक उठाना है, केपी बुक ही उठाना है, केपी बुक में आपको कौन सा क्या करते जाओगे आपको पता ही है, आप लिखो। प्रेफरेंस सर, इक्विटी सर, कोई बात नहीं, एक ही जैसा काम होता है, हर चीज ऑफ एसेट्स के लिए कुछ दिए हुए हैं, शेयर प्रीमियम डिस्काउंट दिए हैं और सब्सक्रिप्शन दिए हैं। इलस्ट्रेशन 6 लिखो, तुरंत लिखो, इलस्ट्रेशन 6 आप खुद से कर दोगे, इलस्ट्रेशन 7 करो, एक बार करो फिर हम आए। इलस्ट्रेशन 6 7 लिखो, ठीक है, फिर लिखो इलस्ट्रेशन 8, ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 7 8, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, तेजी से। इलस्ट्रेशन 6 7 8 आपको करने हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन लिखो,
आपको क्वेश्चन नंबर करने हैं 6 करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं। बैलेंस शीट हम आगे का क्वेश्चन में बनाते रहेंगे। ठीक है सार बुक नहीं, ओह ऊपर से हंस दे रहा है, बुक नहीं है वो सार खरीद के देंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं, आपको बताया 5 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं, हो गया। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का हम बैलेंस शीट बना के आपको दिखाते हैं। क्यों लीव मार रहे हो? चलिए जी, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, सर प्लीज रिपीट। अरे टाइप कर दो, कुछ होते हैं ना कैटेगरी वीआईपी में आते हैं, उनके लिए लिख दो। क्वेश्चन 3, 5, 6 और इलिस्ट्रेशन कुछ बताए थे, इलिस्ट्रेशन कुछ जो लिख के रखे हो टाइप कर दो, ठीक है इसमें टाइप कर दो। तो इस जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के ऊपर हम आपको बैलेंस शीट बना के दिखा देते हैं, ताकि आपको बैलेंस शीट के ऊपर कुछ क्लैरिटी हो जाए। एक सेकेंड। कैसे चीज होता है देखो, फिर नहीं तो कहोगे हर एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछ रहा है। तो बैलेंस शीट बहुत इजी होता है, हमेशा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे एग्जैक्ट बैलेंस शीट हम नहीं बनाने वाले हैं। तो लिखो यहाँ पे, ठीक है बैलेंस शीट, ठीक है ये बैलेंस शीट हो गए। कौन से कंपनी था, उस कंपनी का भी नाम लिख दो, कोई बात नहीं, श्री कृष्णा एग्रोकेमिकल लिमिटेड। यहाँ पे लिखो ऊपर श्री कृष्णा, बैलेंस शीट बनाने की ट्रिक बता रहे हैं, लिखो श्री कृष्णा एग्रो केमिकल लिमिटेड बैलेंस शीट एस ऑन, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये 31 डैश डैश डैश, कुछ नहीं दिया है तो नहीं दिए हैं, कुछ भी लिखने से चलेगा। तो जनरली वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हर जगह बनाया जा रहा है, तो हम भी वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ही बना देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मेरे यहाँ पे बहुत ही खराब हो रहे हैं, ठीक है ना राइटिंग। तो यहाँ पे हम लाइनें बिना लाइन के ही लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है बाबू, इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है लाइबिलिटी लिखे जा रहे हैं, लाइबिलिटी लाइबिलिटीज एक ही बात है, ठीक है ना। और फिर जो चीजें आएंगे उतने नीचे नीचे लिखते जाएंगे, यही बात है। तो देखो चीज कैसा है, बहुत इजी है, हमको फॉलो करोगे तुरंत आप एकदम बिना मिस्टेक का बैलेंस शीट बना सकते हो। 2-4 मिनट रुक नहीं सकते हो, जब हम पढ़ा सकते हैं 2 घंटा, तो आप बैठ नहीं सकते हो 2 मिनट। सबसे पहले देखो कैसे करोगे काम, हम बता रहे हैं। जब बैलेंस शीट बना रहे हो बेस्ड ऑन योर डेटा, आपकी डेटा के हिसाब से बैलेंस शीट आना है, ध्यान से यहाँ पे देखोगे। बैलेंस शीट बनाना भी एक ट्रिक होता है, आपके हिसाब से बैलेंस शीट आना है, समझ रहे हो। तो जो जो अकाउंट में अभी आप पैसा भर रहे हो, वो अकाउंट में बैलेंस शीट आना है। जिस बैलेंस शीट का मतलब पता है आपको, इट इज ए सीट ऑफ बैलेंसेस, इट इज ए सीट ऑफ बैलेंसेस, जिसका बैलेंस बचता है उसका सीट बनता है, तो उसको बैलेंस शीट कहा जाता है। समझ में आई बात?
या इट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कुछ नहीं है, एसेट लायबिलिटी ना है फिर भी बैलेंस शीट में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हम उसका प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अरे बाबू एप्लीकेशन कहाँ गया? अच्छा यहाँ से शुरू नहीं हुआ, यहाँ से हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले तो बात ये है कि बैंक अकाउंट आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बैंक अकाउंट का पैसा हम जोड़ेंगे अभी। समझ रहे हो कैसा ट्रिक है? सारे के सारे बैंक अकाउंट का पैसा हम अभी जोड़ेंगे, ठीक है ना। एक एक अकाउंट को लेना है बैंक अकाउंट। तो कभी बैंक अकाउंट, जहां जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट है मतलब पैसा आ रहा है जोड़ देंगे, जहां पे क्रेडिट हो रहा है पैसा को माइनस कर देंगे, ठीक है। शुरू हो गए। कैलकुलेटर को हम इसी जगह पे ले आते हैं, कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर वहां नहीं जाना है, कोई बात नहीं। देखो, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपकी हुआ है, बैंक अकाउंट कितना बाबू, 6 लाख रुपए। देखिए कैलकुलेशन होते हैं, बैंक अकाउंट 6 लाख हुआ है। फिर आगे चलो बैंक अकाउंट ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1,20,000, ठीक है। तो पहले डेबिट को देख लेते हैं, 6 लाख हुआ है डेबिट। फिर ये 2,20,000, ठीक है। 6 लाख 2,20,000 हुआ 8,20,000। फिर से 2 लाख 10,20,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हुआ 10,20,000। समझ रहे हो बात? 10,20,000 क्या हुए हैं? डेबिट। और बैंक अकाउंट देखो क्रेडिट हुए हैं 1,20,000। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बात ये है 10,20,000 आपके डेबिट हुए थे, 1,20,000 आपके क्रेडिट हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? एक एक कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं। तो वो तो एसेट्स में आता है। तो यहाँ पर कोई एक एसेट्स का हेडिंग होंगे, ठीक है। एसेट के अंदर नीचे आते हैं, पता है हमको। सबसे पहले ऊपर आगे लिखोगे नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल बनाना भी नहीं है। फिर नीचे आते हैं करेंट एसेट्स, ठीक है। तो करेंट एसेट्स में कोई तो और होगा नहीं, बैंक लिखो। तो बैंक में देखो 10,20,000 तक गया, माइनस 1,20,000, ठीक है। तो बैंक के खाते में और कितना पैसा बचे आपकी? 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख दो बैलेंस जो है 9 लाख रुपए, ठीक है। तो आगे का फिर आगे का देखेंगे, बहुत इजी है ट्रिक, देख रहे हो? मतलब जर्नल से डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने की तरीका। फिर आगे देखो, टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखो आप लोग। तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, लेकिन शेयर एप्लीकेशन ये सारे टेम्पररी अकाउंट होते हैं। जैसे ही क्रेडिट हुआ है शेयर एप्लीकेशन, आगे जाकर के देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी हुआ है। इसका मतलब ये सबका बैलेंस कभी नहीं बचते हैं, ठीक है। आगे का देखो, फिर शेयर कैपिटल कितना हुआ है? क्रेडिट हुआ है 4 लाख। तो चलिए सारे के सारे शेयर कैपिटल की अभी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 4 लाख। आगे चलो, शेयर कैपिटल फिर से हुआ है 4 लाख, 4 4 8 लाख। फिर शेयर कैपिटल 2 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना हुआ है? 10 लाख। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो यहाँ पे लिखो पेड ऑफ शेयर कैपिटल, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख, ठीक है ना। यही बात है, 10 लाख आपको मिला कैसे? ना 4 लाख था, उसके बाद भी 4 लाख पैसा आया, फिर से 2 लाख रुपये आया। सो डायरेक्टली आप कैसे एंट्रियां से काम करते हो वो चीज हम सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप सीख रहे हो, जो देख रहे हो। जो लीप मार दियो, इस सदी का अनफॉर्चुनेट व्यक्ति वही है। हम तो राड करने वाले आपको है नहीं, क्यों रिक्वेस्ट भेज रहे हो? आगे देखो, पेड ऑफ शेयर कैपिटल इतने। तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल से ऊपर भी हमको कुछ दिया गया था, उसका नाम था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। उसको लिख देते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। हालांकि आपको लिखना पड़ जाएगा यहाँ कितना शेयर ऑफ कितना, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो हमारे हैं, ये देखो 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 इच, ठीक है। तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखो 50,000 शेयर्स @ ₹100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होने हैं? 50,000,000,000,000। लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल कभी इशू नहीं होता है,
तो ऑथराइज कैपिटल जितने का उतना रहेगा, इसलिए यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लाइन करके दिखा दिए, आपको एक लाइन यहाँ पे खींच देना है। समझ में आई बात? खत्म। आगे देखो, पेड अप कैपिटल तक हम काम कर लिए। ऑथराइज कैपिटल सिर्फ ऑथराइज है, वो इश्यू नहीं होता, इसलिए वहां से उसका रास्ता बंद, उसको कैलकुलेशन नहीं किया जाता। फिर शेयर कैपिटल गया, बैंक गया। ध्यान से देखो, एक एक अकाउंट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल को हम लिख दिए, बैंक अकाउंट लिख दिए। अलॉटमेंट टेम्पररी अकाउंट होता है, उसका बैलेंस नहीं बचता है, कहीं ना कहीं जाकर के डेबिट क्रेडिट होकर वो खत्म हो चुका है, कैलकुलेशन करो। फिर देखो डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर कितना आया हुआ है, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर क्या हुआ है, डेबिट। तो ये हमारा ह्यूज लॉस है। आप देखो एसेट साइड के सबसे नीचे ये ह्यूज लॉसेस लिखे जाते हैं, अदर एसेट्स। अदर एसेट्स के हेड में लिख दो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपके कितना आए हुए हैं, 1,00,000 रुपए। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 1,00,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे का शेयर कैपिटल है जिसका हम कैलकुलेशन कर दिए, एक एक एंट्री वेरीफाई करोगे। शेयर कैपिटल का हम हिसाब लगा दिए हैं, फिर बैंक अकाउंट जोड़ दिए हैं। शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है, डेबिट क्रेडिट होकर के। शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो चुका है, शेयर कैपिटल हो चुका है। यहाँ पे देखो ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितना हुआ, 2,00,000। फिर से नीचे देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट कितना हुआ, 2,00,000। इसका सीरी का क्या हो रहा है, फालतू में आवाज कर रहे हो। तो 2,00,000 डेबिट हुआ है, 2,00,000 क्रेडिट हो गया है, और ये बैंक का हिसाब चुकता हो चुका है। तो यहाँ पे अभी तक बात वही है। ठीक है, तो और कुछ तो आज सच है नहीं, नहीं है तो नहीं है, और क्या। तो यहाँ पे लिखो टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पे आपको दिखाना कितना है, 10,00,000। तो 10,00,000, ये 10,00,000 है, और ये किसी के साथ ऐड होगा नहीं। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग ओनली। ठीक है ना, तो 10,00,000 रुपए, यहाँ 10,00,000 रुपए हो गए, नीचे 9 और 1,00,000 मिल करके आपकी टोटल एसेट जो है 10,00,000 हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखो टोटल एसेट्स जो है 10,00,000 हो गए। बस इतने में आपको फुल मार्क मिलने हैं, 2-4 फिगर लिखने हैं, कुछ नहीं स्प्लिट अप करना है। यहाँ पे जैसे कि नॉन करंट, यहाँ पे आप लिखोगे इसका हेडिंग ऑथराइज कैपिटल, ये पेड ऑफ कैपिटल, ऐसे चलता रहेगा। फिर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आएगा करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसे ही डैश रहेगा, इसका कुछ भी काम नहीं है। और ऊपर क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे अब्स्ट्रैक्ट, दिस इज द बैलेंस शीट अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, झलक, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है झलक। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग आप तुरंत सवाल पूछोगे, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जिसका सवाल नहीं है और कुछ पूछना है पूछो। इन जनरल क्वेश्चंस कुछ है, कुछ बाकी पूछ सकते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, पूजा, वेरी गुड। मोहित, सर इन दिस बैलेंस शीट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बैलेंस विल मैच, वेरी गुड। हाँ ठीक है, नॉट नेसेसरी मैच, लेकिन हो रहे तो हो रहे, और क्या। वो ये कह रहा है कि ये बैलेंस शीट अब्स्ट्रैक्ट है, तो बैलेंस मैच हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी, क्योंकि हर एक जगह में डेटा होता नहीं है, तो हो सकता है मैच नहीं होगा, लेकिन हम रेकमेंड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री से ही लिख रहे हो, डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल है, तो मैक्सिमम टाइम आपको बैलेंस होना ही है। आगे का बताओ, यार हम नेक्स्ट 1-2 मिनट्स, तो सवाल है तो बताओ। स्टार्ट राइटिंग है रोल नंबर, रोल नंबर लिखो, होमवर्क कमेंट में लिख दो, ताकि बाकी नालायक बच्चे को पता चले। ठीक है, और होमवर्क कैसे हमको भेजना है वो हम बता देंगे। पुराने जो होमवर्क आप भेजे थे हम देख लिए, सबसे इजी क्वेश्चन ही था, तो वो तो डायरेक्ट सबका ही ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चेक हो चुका है। स्टार्ट राइटिंग है रोल नंबर।